द्वैत गदाय श्री भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद की, समस्त भक्त वृंद की, श्री श्री गौर निताय की, श्री श्री राधा रमन बिहारी भगवान की, उपस्थित समस्त भक्त वृंद की निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 9 परम गुह ज्ञान श्लोक संख्या 9 पर आज चर्चा करेंगे। तो हमारे साथ साथ बोलिए न च मां तानि कर्माणि निबद्धन्ति धनंजय उदासीन वदासीन मसक्तं तेषु कर्मसु न च मां तानि कर्माणि निबद्धन्ति धनंजय उदासीन वदासीन मसक्तं तेषु कर्मसु न च मां तानि कर्माणि निबद्धन्ति धनंजय उदासीन वदासीन मसक्तं तेषु कर्मसु शब्दार्थ न कभी नहीं च भी माम मुझको तानि वे कर्माणि कर्म निबद्धन्ति बांधते हैं धनंजय हे धन के विजेता उदासीनवत निरपेक्ष या तटस्थ की तरह आसीनम स्थित हुआ असक्तम आसक्ति रहित तेसु उन कर्मसु कार्यों में। इस श्लोक का अर्थ तात्पर्य शील प्रभुपाद जी के द्वारा शील प्रभुपाद की जय। हे धनंजय ये सारे कर्म मुझे नहीं बांध पाते। मैं उदासीन की भांति इन सारे भौतिक कर्मों से सदैव विरक्त रहता हूँ। तात्पर्य इस प्रसंग में यह नहीं सोच लेना चाहिए कि भगवान के पास कोई काम नहीं है। वे अपने वैकुंठ लोक में सदैव व्यस्त रहते हैं। ब्रह्म संहिता में 5:6 में कहा गया आत्मा रामस्य तस्यास्ति प्रकृत्या न समागमः। वे सतत दिव्य आनंदमय आध्यात्मिक कार्यों में रत रहते हैं, किंतु इन भौतिक कार्यों से उनका कोई सरोकार नहीं रहता। भौतिक कार्य उनकी विविध शक्तियों द्वारा संपन्न होते रहते हैं। वे सदा ही इस सृष्टि के भौतिक कार्यों के प्रति उदासीन रहते हैं। इस उदासीनता को ही यहाँ पर उदासीनवत कहा गया है। यद्यप छोटे से छोटे भौतिक कार्य पर उनका नियंत्रण रहता है, किंतु वे उदासीनवत स्थित रहते हैं। यहाँ पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का उदाहरण दिया जा सकता है, जो अपने आसन पर बैठा रहता है। उसके आदेश से अनेक तरह की बातें घटती रहती हैं। किसी को फांसी दी जाती है, किसी को कारावास की सज़ा मिलती है, तो किसी को प्रचुर धनराशि मिलती है, तो भी वह उदासीन रहता है। उसे इस हानि या लाभ से कुछ भी लेना देना नहीं रहता। इसी प्रकार भगवान भी सदैव उदासीन रहते हैं। यद्यप प्रत्येक कार्य में उनका हाथ रहता है। वेदांत सूत्र में 2:1-34 यह कहा गया है वैश्मिन्ने गृण्ये न। वे इस जगत के द्वंद्वों में स्थित नहीं हैं, वे इन द्वंद्वों से अतीत हैं।
नहीं इस जगत की सृष्टि तथा प्रलय में ही उनकी आसक्ति रहती है। सारे जीव अपने पूर्व कर्मों के अनुसार विभिन्न योनियां ग्रहण करते रहते हैं और भगवान इनमें कोई व्यवधान नहीं डालते। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परयासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचनी गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नामस्ते सारस्वतदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय हरे कृष्णा। तो आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक संख्या 9। भगवान बोल रहे हैं कि हे धनंजय, मैं ये सारे कर्म मुझे नहीं बांध पाते। मैं उदासीन की भांति इन सारे भौतिक कर्मों से सदैव विरक्त रहता हूँ। इस श्लोक में वास्तव में एक सिद्धांत मिल रहा है कि जो व्यक्ति, चूँकि भगवान सारे कर्मों, जितने भी कर्म हैं वो संसार में रहते हैं, हम देखते हैं कि वो अपने माता पिता के साथ, अपने मित्रों के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ, राजधर्म के अनुसार अपनी पत्नियों के साथ, मित्रों के साथ विभिन्न विभिन्न प्रकार से वो रहते हैं, समस्त कार्यकलाप करते हैं और कोई भी कार्यकलाप उनको बांध नहीं पाता। यानी वो इस भौतिक प्रकृति के बंधन में नहीं आते, बल्कि जो भौतिक प्रकृति है वो उनके अधीन रहती है। और ऐसा कैसे संभव है? क्योंकि वो परब्रह्म परम भगवान हैं, ये तो कारण है ही है। मूल कारण है कि भगवान उदासीन रहते हैं, न वो राग करते हैं न वो द्वेष करते हैं। हालांकि चूंकि हम और आप राग और द्वेष से भरे हुए हैं, इसलिए हमें हर व्यक्ति राग और द्वेष में ही फंसा दिखता है। हम लोग जब भगवान कृष्ण की लीलाएं देखते हैं तो हमको ऐसा महसूस नहीं होता कि भगवान उदासीन है। हमको लगता है कि भगवान पांडवों का पक्ष ले रहे हैं, विभिन्न विभिन्न प्रकार से पक्ष लिया भगवान ने और कौरवों को नाश किया उन्होंने। तो हमको देखने में ऐसा लगता है कि भगवान कहाँ उदासीन है, भगवान तो पक्ष ले रहे हैं। लेकिन
ऐसा हमें इसलिए दिखता है क्योंकि हम उदासीन नहीं हैं, हम रजोगुण तथा तमोगुण में हैं, हम राग तथा द्वेष में फंसे हुए हैं। इसलिए क्योंकि जैसी हमारी दृष्टि है हमें वैसा ही दिखेगा, इसलिए हम भगवान के कार्यकलापों को समझ नहीं पाते। लेकिन वास्तविकता ये है, भगवान स्वयं बोल रहे हैं कि हे धनंजय, हे धन के विजेता, ये सारे कर्म मुझे बांध नहीं पाते। जो भी कर्म है, जो कुछ भी वो कर रहे हैं, ये कर्म उनको बांध नहीं पाते। मैं उदासीन की भांति इन सारे भौतिक कर्मों से सदैव विरक्त रहता हूँ और मैं सदैव इन कर्मों से विरक्त रहता हूँ। क्यों उदासीन रहते हैं भगवान, क्यों विरक्त रहते हैं? क्योंकि हम जैसे बद्धजीवों को वो शिक्षा देना चाहते हैं कि हम लोग अपने समस्त कर्मों से उदासीन रहें, विरक्त रहें। क्योंकि उदासीन रहने से अच्छे या बुरे कर्म के फल का भोग नहीं भोगना होता। जब हम निष्काम भाव से अपने कर्तव्य का पालन करते हुए, अपने धर्म का पालन करते हुए, वर्ण व्यवस्था के अनुसार अपनी मर्यादा का निर्वहन करते हुए हम अपना जीवन जीते हैं, तो निश्चित रूप से हम अपने जो कर्म करते हैं उनमें बलते नहीं हैं, बशर्ते राग और द्वेष नहीं होना चाहिए उदासीन की बात। और यही भगवान अर्जुन को भी शिक्षा दे रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम जीतने और हारने के लिए युद्ध मत करो। तुम हारने और जीतने के लिए तुमको युद्ध नहीं करना है, क्योंकि मैं कह रहा हूं कि तुम युद्ध करो, धर्म के लिए युद्ध करो, इसलिए तुम युद्ध करो। अगर अर्जुन युद्ध करने से पहले ये सोचता कि युद्ध में मैं जीत जाऊंगा, मेरा भाई राजा होगा, चक्रवर्ती सम्राट होगा, समस्त संपत्ति का मैं भोग करूंगा, इतना आनंद मनाऊंगा, इतना कुछ होगा, तो फिर उसे प्रत्येक कर्म का फल भोगना होता। इसलिए ये एक सिद्धांत भगवान दे रहे हैं कि जो व्यक्ति उदासीन है, जो न तो किसी से राग करता है और न किसी से द्वेष करता है, उदासीन व्यक्ति जो होता है वो अपने समस्त कर्मों से अप्रभावित रहता है। जैसे कि भगवान के ऊपर कभी किसी कर्म का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उदाहरण स्वरूप श्रील प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में समझा रहे हैं कि जिस प्रकार से एक मजिस्ट्रेट वो कई लोगों को विभिन्न विभिन्न प्रकार का लाभ या हानि पहुंचाता है, किसी को फांसी की सजा होती है तो उसके द्वारा किसी को कारावास होता है, तो किसी को बड़ा धन का लाभ होता है, तो किसी व्यक्ति को ज़मीन मिल जाती है तो किसी की ज़मीन चली जाती है। लेकिन उस व्यक्ति को न तो ज़मीन मिलने से, मजिस्ट्रेट को न तो ज़मीन मिलने से कोई लाभ है, न जाने से कोई हानि है। किसी को फांसी देने से उसका व्यक्तिगत कोई द्वेष नहीं है, केवल वो नियम पालन के लिए, धर्म मर्यादा के लिए अपने कर्तव्य को निभा रहा है। इसलिए वो फांसी देता हुआ भी फांसी के फल से अलग रहता है, क्योंकि राग और द्वेष से मुक्त है। तो ये बड़ा गहरा सिद्धांत है हम सबके लिए। अगर हम जरा सा भी ये समझ पाएं कि हम किस भंवर जाल में फंसे हुए हैं, क्योंकि हम और आप इस कर्मों के भंवर जाल में फंसे हुए हैं। हम लोग जो कुछ भी कार्य करते हैं वो राग और द्वेष से प्रेरित होकर के ही करते हैं। राग होने से हम आसक्त होते हैं और द्वेष होने से हम उस व्यक्ति से अलग होते हैं या उससे घृणा करते हैं या उसके प्रति अपराध करते हैं या उसके प्रति भूल करते हैं। तो हमको इस चेतना में उठना है कि वास्तव में हम अपने आप को राग तथा द्वेष से ऊपर ले जा सकें और इस संसार से उदासीन होकर के व्यवहार करें। जैसे मजिस्ट्रेट उदासीन रहता है, किसी को फांसी होती है तो वो रोता नहीं है और किसी को फायदा होता है तो वो उछलता नहीं है, क्योंकि उसे फांसी और फायदे से कोई लेना देना नहीं है। तो ये बड़ा गहरा सिद्धांत है, हम सब लोगों को इसका पालन करना चाहिए अगर हम वास्तव में जीवन में आनंदित होना चाहते हैं तो। क्योंकि आनंदित होने के लिए व्यक्ति को सुख तथा दुख से ऊपर उठना होगा। और संसार में हम देखते हैं तब तक वो आनंद को प्राप्त नहीं कर पाएगा। सांसारिक सुख व्यक्ति को प्रेरित करता है संसार में और कर्म करने के लिए, लेकिन जो व्यक्ति सुख की इच्छा करता है, सुख के साथ साथ दुख चलता है।
दिन के साथ साथ रात चलती है। आप अगर दिन चाहते हो तो रात होगी ही होगी। इसी प्रकार से अगर आप सुख चाहते हो तो दुख आएगा ही आएगा। हाँ, सुख चाहना बंद कर दोगे तो दुख भी नहीं आएगा। लेकिन दुर्भाग्यवश हम सांसारिक सुख को ही सुख मानते हैं और सांसारिक सुख के लिए ही सब कुछ करने को तैयार हैं, सुबह से शाम तक भागने को तैयार हैं। आनंद प्राप्त करने के लिए हम कुछ करने को तैयार नहीं हैं। आनंद प्राप्त करने के लिए हम गंभीरता पूर्वक सही बात पर मनन और विचार करने को भी तैयार नहीं है, उसको समझने को भी तैयार नहीं है। करने की बात और उस पर विचार करना, उस पर चलना तो बात दूर की रही, हम उसको वास्तव में गंभीरता पूर्वक मनन करते हुए सुनना भी नहीं चाहते हैं। तो इसलिए हमारे प्रत्येक कर्म का फल हमको भुगतना पड़ेगा, फिर अच्छा हो या बुरा हो, या दोनों प्रकार के, ये 3 प्रकार के कर्म हमको मिलते हैं, या तो अच्छे या बुरे या मिश्रित, दोनों प्रकार के। लेकिन अगर हम उदासीन हो जाते हैं, अगर हम भगवान की भक्ति करते हुए अपने आप को आत्म स्वरूप में देख पाते हैं कि वास्तव में मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं, जब मेरे शरीर से ही मेरा संबंध नहीं है तो शरीर के संबंधों से मेरा संबंध कहाँ है। तो जब व्यक्ति को इतना ज्ञान होता है, इतना विवेक होता है और वो इस चीज को स्पष्ट देख पाता है कि वास्तविकता में जब ये जो शरीर है जिसे मैं माने बैठे हैं, जिसमें दिन रात लगे हुए हैं, ये मैं शरीर ही नहीं है, मैं वास्तव में शरीर नहीं हूं, मैं इस शरीर से अलग हूं। तो जब कोई व्यक्ति इस शरीर के सुख से ऊपर उठ पाता है, यानी वो इस शरीर को सुख देने का विचार से ऊपर उठता है, तब वास्तव में वो दुखों से भी छूट जाता है। और जो व्यक्ति शरीर को सुख देने के लिए या स्वयं, क्योंकि स्वयं का मतलब वो शरीर ही मानता है, जिस दिन वो आत्म को सुख देने के भाव में आएगा उस दिन तो उदासीन स्वाभाविक हो जाएगा, फिर तो वो स्वाभाविक राग तथा द्वेष से मुक्त हो जाएगा। लेकिन चूंकि सुनने और बोलने से काम नहीं बनता है, ये बड़ा शरणागति का विषय है, बड़ा गंभीरता का विषय है, और उतनी गंभीरता से आध्यात्मिक जीवन को हम नहीं लेते हैं, हम सांसारिक जीवन को ही बहुत गंभीरता से लेते हैं। ये संसार में हम सब की बड़ी भूल है, क्योंकि संसार के विभिन्न प्रकार की जो भगवान की माया है, वो माया हमको ऐसा भ्रमित किए रहती है कि हम थोड़ी देर के लिए जरा सा लगता है कि हाँ बात तो सही है, लेकिन फिर पुनः उसी माया के आघोष में सो जाया करते हैं। तो ये दुर्भाग्य है हमारा। लेकिन अगर हम गंभीरता पूर्वक भगवान की बातों पर मनन करें, भगवान ने जो हमको आदेश दिए हैं, भगवान जो गीता में हमको बोल रहे हैं, उस पर अगर हम चिंतन करें और वास्तव में जिस भगवान हमको जो सिद्धांत दे रहे हैं उसका पालन करें, तो हम निश्चित रूप से समस्त राग तथा द्वेष से मुक्त हो सकते हैं। तो भगवान बोलते हैं, धनंजय, ये सारे कर्म मुझे नहीं बांध पाते। क्यों नहीं बांध पाते? आगे बोलते हैं, मैं उदासीन की भांति इन सारे भौतिक कर्मों से सदैव विरक्त रहता हूँ, इन सारे भौतिक कर्मों से अलग रहता हूँ। तो हम सबको भी यही प्रयास करना चाहिए कि हम अपने आप को इन समस्त भौतिक कर्मों से अलग रखें, क्योंकि अगर हम संसार से अलग रहेंगे तभी हम दुख से अलग हो पाएंगे। अगर हम संसार से अलग नहीं होंगे तो हम कभी भी दुखों से अलग नहीं हो सकते। श्रील प्रभुपाद जी इसमें बोलते हैं कि वे इस जगत के द्वंद्वों में स्थित नहीं हैं, वे इन द्वंद्वों से अतीत हैं, न ही इस जगत की सृष्टि तथा प्रलय में ही उनकी आसक्ति रहती है। सारे जीव अपने पूर्व कर्मों के अनुसार विभिन्न योनियां ग्रहण करते रहते हैं और भगवान इनमें कोई व्यवधान नहीं डालते। वास्तव में यहाँ भगवान के विषय में चर्चा चल रहा है, तो भगवान स्वयं बता रहे हैं कि भगवान की व्यवस्था जो है, जो प्रकृति है, वो अपने आप कार्य कर रही है। जिस व्यक्ति ने जो इच्छा है, जो कामना है, उसकी जो भावना है, उसके अनुरूप उसको फल मिलेगा, उसके अनुरूप वो उसमें फंसेगा। लेकिन भगवान को इससे कोई लेना देना नहीं है। भगवान की एक व्यवस्था कार्य कर रही, जैसे राजा की व्यवस्था कार्य करती है, लेकिन राजा अपने महल में रानी और अपने मंत्रियों के साथ मंत्रणा करता है, डिस्कशन करता है, लेकिन उसकी जो व्यवस्था है वो पूरे साम्राज्य को चलाती है। इसी प्रकार से भगवान की भी जो व्यवस्था है वो समस्त प्रकार के संसार में जीवों के साथ, जो अच्छा व्यक्ति कर्म कर रहा है उसको अच्छा फल मिलेगा, जो बुरा कर्म कर रहा है उसको बुरा मिलेगा, जो भगवान का भजन कर रहा है उसको भगवत धाम मिलेगा, जो संसार का भजन कर रहा है उसको संसार मिलेगा।
जो उच्च लोकों की कामना कर रहा है और उच्च लोकों के जाने योग्य कर्म भी कर रहा है तो उसको उच्च लोक मिलेंगे। तो कहने का तात्पर्य है जो हम चाहेंगे हमको वही मिलेगा। लेकिन दुर्भाग्य से चूंकि हम अपने आप को ये नहीं जान पा रहे हैं कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं, हम हमेशा से हैं और हमेशा रहेंगे, और इस शरीर से या शरीर से जुड़े हुए संबंधों से हमारा कोई संबंध नहीं है। केवल कुछ समय के लिए हमको अपनी ड्यूटी दी गई है और उतनी ही ड्यूटी में हमने सब गड़बड़ कर दिया। थोड़ी दिन के लिए हमको ड्यूटी दिया गया, 10, 20, 30, 50, 100 साल के लिए ड्यूटी दी गई कि जाओ और इस संसार में जाकर के तुमको अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना है। और जैसे ही हम आए इस जगत में और इस भौतिक प्रकृति के चंगुल में फंसे, वैसे तुरंत प्रकृति के 3 गुणों में फंस गए, रजोगुण, तमोगुण और रजो तमो और सतोगुण। और इनमें फंस करके हम मैं और मेरा की भावना, अहंकार से ग्रसित हुए और उसके बाद शरीर को मैं माना, पहली भूल। और पहली भूल होते ही फिर भूल पे भूल होती चली जाती है। जैसे इसको सरल भाषा में समझें, अगर आपने कोई एक गलती कर दी और आपने झूठ बोला कि ये ऐसा मैंने नहीं किया, अब उस बात को सिद्ध करने के लिए आपको झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ बोलने पड़ेंगे। इसी प्रकार से पहली गलती होते ही सारी गलतियों पे गलतियां, गलतियों पे गलतियां, गलतियों पे गलतियां शुरू हो जाती हैं। और पहली गलती क्या है कि मैं शरीर हूं। हम जैसे ही अपने आप को शरीर मानते हैं कि मैं शरीर हूं, फिर गलती शुरू होती है और ये पहली गलती ढेरों गलतियां करवाती है। और फिर गलतियों में फंसे फंसे उस प्रत्येक गलती का परिणाम भुगतने के लिए फिर हमको ही विभिन्न प्रकार की योनियों में भटकना पड़ता है। फिर वो निम्न योनि हो, प्रेत योनि हो या उच्च योनि हो, हमको 84 लाख योनियों में प्रत्येक प्रकार की योनि में जाना होता है। और उसका कारण है केवल एकमात्र ये भूल कि मैं शरीर हूं। क्योंकि शरीर को मैं मानते हैं, फिर शरीर से जुड़े हुए लोगों को मैं मानते हैं, मेरा मानते हैं, और उनको मेरा मान करके फिर उनसे राग करते हैं, उनसे प्रेम करते हैं। और जो मेरे नहीं हैं, जिनको शरीर से नहीं जुड़े हैं या जिनका मुझसे कोई संबंध नहीं है या जिनको हम अपना नहीं मानते हैं, उनसे द्वेष करते हैं। और उनसे द्वेष करने के कारण उनके प्रति दुर्भाव होते हैं, उनके प्रति गलत कार्य होते हैं। तो इस कारण हमसे पाप और पुण्य दोनों बनते हैं। तो ये पाप और पुण्य करने के कारण हमको इस संसार में बार बार जन्म तथा मृत्यु के चक्कर में आना पड़ता है। लेकिन अगर हम चाहते हैं, भगवान का उदाहरण देख सकते हैं। भगवान स्वयं बता रहे हैं कि मैं उदासीन रहता हूँ, मैं आता तो हूँ, मैं उदासीन रहता हूँ। इसी प्रकार से यही शिक्षा भगवान ने अर्जुन को दी। अर्जुन पहले उदासीन नहीं था। अर्जुन सोच रहा था कि नहीं, ये मेरे बाबा हैं, ये मेरे गुरुजन हैं, मैं इनको मार करके, मैं इनको मारने की अपेक्षा अच्छा है कि मैं भिक्षा मांग करके अपना भरण पोषण कर लूँगा, मैं युद्ध नहीं करूँगा। लेकिन भगवान उसको जब ज्ञान देते हैं, भगवान उसको जब समझाते हैं, तो अर्जुन को स्पष्ट हो जाता है कि वास्तव में उसे उदासीन होना चाहिए, उसे राग या द्वेष में फंसना नहीं चाहिए। न तो किसी से उसे राग करना है, न किसी से द्वेष करना है। अपने कर्तव्य का पालन करना है, अपने धर्म का पालन करना है। और भगवद गीता हमको विशुद्ध धर्म सिखाती है। ये वास्तव में धार्मिक पुस्तक है। ये तो बोलते हैं, हम लोग सुनते हैं, लेकिन इस ग्रंथ में धर्म के अलावा और कुछ है ही नहीं। धर्म ही धर्म है, बशर्ते हम इसको वास्तव में मनन करें। तो भगवद गीता के अनुसार हमको धर्म पर चलना चाहिए और सांसारिक जीवन के प्रति, सांसारिक लोगों के प्रति, सांसारिक शरीर के प्रति उदासीन रहना चाहिए। न तो किसी से राग करना चाहिए और न किसी से द्वेष करना चाहिए। ऐसा करते हुए अगर हम जीवन जिएंगे तो निश्चित रूप से हम जीते जी मुक्त हो जाएंगे और उस अवस्था में हम परम आनंद का अनुभव करेंगे। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षती। तो हम अगर वास्तव में चाहते हैं कि भगवान की शरण ग्रहण करें, भगवान की भक्ति करें, भगवत धाम जाएं, शांति लाभ करें, आनंद प्राप्त करें, क्योंकि कोई भगवत धाम जाना न जाना चाहे, वो कहेगा नहीं हमें भगवत धाम नहीं जाना, हमने देखा नहीं है, हम कहाँ जाएं, क्यों जाएं। किसी से कहो कि आप उच्च लोक जाना चाहते हो तो वो भी कहेगा किसने देखा उच्च लोक, स्वर्ग लोक,
वो सब मुझे नहीं पता। हाँ, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति शांति चाहता है, बल्कि और स्पष्ट बात करी जाए शांति भी कह सकते हैं, लेकिन असली में व्यक्ति सुख चाहता है, ऐसा सुख जो कभी घटे ना। यानी वास्तविकता में वो आनंद चाहता है। असली सुख का मतलब, आनंद का मतलब ऐसा सुख जो कभी कम न हो, निरंतर बढ़ता जाए। तो आनंद को प्राप्त करने के लिए, वास्तविक सुख को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को शांति मिलनी बड़ी आवश्यक है। बिना शांति के सुख कैसे हो सकता है? भगवत गीता में भगवान ने बड़ा स्पष्ट रूप से कहा है कि जिसके जीवन में शांति नहीं है वो सुखी कैसे होगा। लेकिन कई बार मूर्खतावश जो हमारा मन है, जिसके हम गुलाम हैं, जिसके हम अधीन हैं, हम सोचते हैं कि हम राजा हैं, हम स्वतंत्र हैं, हम किसी के अंडर में नहीं हैं, लेकिन वास्तव में हम अपने मन के गुलाम हैं और हमारा मन हमसे कुछ भी करवा रहा है और हमें खुद नहीं पता है कि हमको क्या करना चाहिए, लेकिन कुछ भी करवा रहा है। वो जो कुछ भी करवा रहा है उसके परिणाम दुख के रूप में जरूर मेरे जीवन में आ रहे हैं और उनको हम झेल रहे हैं, अशांति के रूप में आ रहे हैं। लेकिन चूंकि हमने शरण ले रखी है अपने मन की, हमने भगवान की शरण नहीं ली है, हमने गुरुजनों की शरण नहीं ली है, हमने संत महात्माओं का, वैष्णवों का शरण नहीं लिया है, हमने केवल शरण ली है अपने ही मन की। इसीलिए हर व्यक्ति अपने मन के अनुसार कार्य करना चाहता है और मन के अनुसार कार्य करने पर वो राग तथा द्वेष में फंसेगा ही फंसेगा और इसी कारण उससे प्रत्येक कर्म के लिए जिम्मेदार होना पड़ेगा और प्रत्येक कर्म का भोग भी भोगना पड़ेगा। एक दूसरा उदाहरण लेते हैं, उससे बात और स्पष्ट हो जाएगी। जैसे हम लोग देखते हैं कि फौज में फौजी होता है, उसके पास गन होती है और वो गन का इस्तेमाल अगर बॉर्डर पर अपने कैप्टन, अपने अधिकारी के आदेश के अनुसार अगर सामने वाले विपरीत दुश्मन को मारता है, जो दुश्मन है उनको मारता है, तो उस व्यक्ति को चक्र मिलता है, उसको पुरस्कार मिलता है। और वही फौजी व्यक्ति अगर घर पर आता है और अपने ज़मीन के विवाद में या अपने घर के विवाद में अपनी ही उसी गन से किसी को मार देता है, फिर उसको क्या मिलता है? फिर उसको फांसी मिलती है, उम्र कैद मिलती है। कारण क्रिया एक ही है, मर्डर वहाँ भी हुआ है, मर्डर यहाँ भी हुआ है। अंतर केवल इतना है, वहाँ धर्म की रक्षा के लिए किया है, वहाँ कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए किया है और यहाँ अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए किया है, अपनी सुख के लिए किया है। तो जब भी कोई कार्य हम अपने सुख के लिए करते हैं या अपने परिवार के सुख के लिए करते हैं तो बंधन क्रिएट होता है और उस बंधन से हम बच नहीं सकते। हालांकि अज्ञानता के कारण हमको वो बंधन दिखता नहीं है, लेकिन जब विवेक दृष्टि से संपन्न होंगे तो हम लोग इस बात को देख पाएंगे कि हम अदृश्य हथकड़ियों में जकड़ते चले जा रहे हैं और बाध्य होकर के बार बार जन्म ले रहे हैं, बार बार मृत्यु हो रहा है। और इस संसार में भी जब तक जीते हैं तब तक अशांत ही रहते हैं। संसार के एक भी व्यक्ति को जो आपको लगता हो कि ये सुखी है, उसको ले आइए और उसको देख लीजिए, स्वयं ही देख लीजिए क्या वो वास्तव में सुखी है, क्या वो शांत है, क्या है स्थिति। तो संसार की मानसिकता रखने वाले संसार में एक भी व्यक्ति आप सुखी नहीं ला पाएंगे। हाँ, अगर किसी को भगवान की कृपा प्राप्त है, जो भगवान के शरणागत है, गुरुजनों के शरणागत है, भक्तों के शरणागत है, जो भगवान के आदेशों के अनुसार जीवन जीने का कोशिश कर रहा है, पहले उसको समझता है कि करना क्या है, क्योंकि ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि लोग जाने बिना ही करना शुरू कर देते हैं। किसी भी चीज़ को गंभीरता से, बारीकी से जानते नहीं हैं, बस कुछ का कुछ समझते हैं और कुछ का कुछ करते हैं और फिर कुछ का कुछ बोलते रहते हैं। ये हम सबके साथ समस्या है। इसलिए हम सब लोगों को बहुत गंभीरतापूर्वक गुरु परंपरा से पहले बड़ा स्पष्ट रूप से चीज़ों को सुनना चाहिए, समझना चाहिए और फिर उसके बाद उसका पालन करते हुए जीवन जीना चाहिए। क्योंकि उदासीन होकर जीवन जीने से शांति रहेगी, आप परेशान नहीं रहेंगे। और अगर आप आसक्त रहेंगे
किसी से राग करेंगे, किसी से द्वेष करेंगे, तो आपका परेशान होना स्वाभाविक है। तो भगवान अपना उदाहरण देखा बता रहे हैं कि हे धनंजय, ये सारे कर्म मुझे बांध नहीं पाते। कारण, क्योंकि मैं उदासीन के भांति इन भौतिक कर्मों से सदैव विरक्त रहता हूं। न मुझे फायदा चाहिए, न मुझे नुकसान चाहिए। तो अगर ऐसी भावना हम भी अपनी कर लें कि हमें न तो फायदा चाहिए, न हमें नुकसान चाहिए, न हमें किसी से राग है, न हमें किसी से द्वेष है, तो अगर ऐसी स्थिति, उदासीन स्थिति पर हम आते हैं, तो हम सांसारिक मानसिकता से ऊपर उठ जाते हैं। और जैसे ही कोई व्यक्ति संसार से ऊपर उठता है, तो उस पर संसार के कानून लगने बंद हो जाते हैं। संसार के कानून संसार की लोगों पर हैं, संसार से ऊपर उठने पर संसारी कानून नहीं है। जैसे अगर आप रेड लाइट पे जा रहे हो, तो रेड लाइट का कानून तब तक आपके ऊपर लागू होगा जब तक आप रोड पर चल रहे हो। अगर आप हेलीकॉप्टर पर हो तब उसका कानून आपके ऊपर लागू नहीं होगा। तो इसलिए हम लोगों को बहुत गंभीरतापूर्वक इन सिद्धांतों को समझना चाहिए कि वास्तविकता में जैसे ही हम इस संसार की मानसिकता से ऊपर उठते हैं, संसार के कानून हमारे ऊपर लगने बंद हो जाते हैं। और वास्तविकता में हम भगवान के शरणागत होकर के, भगवान का भजन करते हुए, इस संसार में रहते हुए ही वैकुंठ का आनंद लेते हैं, और समय आने पर भगवान की नित्य सेवा में भगवत धाम वापस चले जाते हैं। तो ये हम सब लोगों को प्रयास करना चाहिए, भजन करना चाहिए, भगवान की भक्ति करना चाहिए, और संसार में उदासीन होकर के रहना चाहिए। चूँकि भगवान जैसे रहते हैं, उनके बात को मानते हुए, उनके आचरण का अनुसरण करते हुए हम लोगों को भी ये पालन करना चाहिए, जिससे हम जीते जी सुखी हो सकें। शील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।